मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज की वीडियो में आप सुनेंगी मार्गशीर्ष मास या फिर कहिए कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को। तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय जरूर लिखिएगा। तो एक बार माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन गणेश के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और किस रीति से करनी चाहिए। तब भगवान श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन करावे। ऐसा करने से वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को तब श्राप दे दिया और उनसे कहा कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत अधिक चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और तब फल स्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती माँ लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषणा आदि राक्षसों का वध किया। उससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। और फिर उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? और तब संपाति की बातों को सुनकर वानरों ने उन्हें उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए। तब वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि अब सीता जी कहाँ हैं। और तब उनकी बातों को सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब भगवान रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का हरण जिन्होंने किया है और वो जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसों की नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण की गई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत ही पराक्रमशाली है, इसीलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की ऐसी बातों को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? तब हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उन्हें उत्तर दिया कि हे मित्र, आप तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए और उस व्रत के प्रभाव से आप इस समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, उसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को हनुमान जी लांघ गए। इस लोक में
में उसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर जी से आगे कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और फिर वे इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। और इस प्रकार से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के संकुष्टि चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकुष्टि गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं तो उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी जब कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। तो जो भी भक्त संकुष्टि चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अपने व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए, तभी जाकर उन्हें फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, साथ में दी हुई बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।